Morning everyone. Sanila ma'am is back. So in today's class we are going to do the classwork in our copy. That is, I have asked you to make 4-line copy for computer. Okay. So in previous classes we have completed the book exercise. Okay. I hope you all have completed it. Those who have not, kindly complete it as soon as possible. Those who have not attended the classes, kindly ask your class teachers for the remaining pending works. Okay. So now what we are going to do is, ma'am will write down the question answers and read it one by one. You have to write it along with me. Slowly you can pause the video in between and then you can play it again. ठीक है, तो इस तरह से आप मैम के साथ साथ complete कर सकते हो. I want everyone to complete this work today itself. You all have to complete this. Okay. So I will write down the question answers one by one. Okay. All of you take out your classwork copy and the pencil, eraser, whatever is your need. All the materials you have to keep with you and start writing along with ma'am. Okay. So let's get started. First question is, answer the following. Okay. The first question is, what is the meaning of the word compute? What is the meaning of the word compute? आपको compute वर्ड का मीनिंग पूछा है. ठीक है, तो अगर आप लोग याद करोगे तो हमने लेसन की बिगनिंग में जब रीडिंग किया हुआ था तब उसमें सबसे पहला लाइन यही था कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक नाम है जो हमने ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है. ग्रीक लैंग्वेज में कंप्यूट बोलते हैं हम, राइट. उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में कंप्यूटर नेम दिया हुआ है. तो हमें कंप्यूट का मीनिंग बताना है. सो व्हाट डज अ कंप्यूट मीन? कंप्यूट मीन्स the meaning of the word compute is to calculate. ओके, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना. तो जैसे कि आप सबको पता है, व्हाट डज अ कंप्यूटर डज? Computer always do the calculations and all the performance that we ask them to do, right? So computer basically calculate कर रहा होता है. आप जो भी raw data दे रहे हो या information दे रहे हो उससे calculate करके हमें output दे रहा होता है, right? इसीलिए हम उसको compute कहते हैं. compute word से connect करके calculate उसका meaning हमने दिया हुआ है. ठीक है? Yes. Now the second question is, name any two types of computer. Name any two types of computer. Answer is, आपको दो टाइप के कंप्यूटर्स बताने. तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आर two types of a computer. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको टाइप्स पूछा है तो हमें कंप्यूटर के टाइप्स बताने हैं. मैम ने यहाँ पे डेस्कटॉप एंड लैपटॉप लिखा हुआ है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप डेस्कटॉप और लैपटॉप ही लिखो. आपको कोई और नाम पता हो तो इट्स गुड कि आई विल बी हैप्पी कि आप लोग ने कोशिश किया खुद से और आपने दो अलग नाम लिखे हैं. तो अगर आप लोग अलग नाम लिखते हो तो भी इट्स फाइन. आप पाम टॉप लिख सकते हो. ठीक है, टैबलेट पीसी भी लिख सकते हो. आपको सिर्फ कंप्यूटर के कोई दो टाइप्स बताने, तो आपको जो पता है वो लिख सकते हो. मैम ने यहाँ पे डेस्कटॉप और लैपटॉप लिख दिया क्योंकि ये यूजुअली हम बोलते रहते हैं तो सबको पता है ये चीज. ठीक है. यस, सो दीज वर योर टू क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द थर्ड वन. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3. What is your question number 3? Write any two differences between a computer and a man. अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दो डिफरेंस लिखने हैं. किसके बारे में? कंप्यूटर और मैन के बारे में. So what is the question? Write any
2 differences between computer and a man. अब ये आपके बाकी क्वेश्चन आंसर से अलग है. क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग सिंपली बस क्वेश्चन लिख के आंसर लिख रहे थे. इसमें आपको टेबल बनाना है, कॉलम्स बनाना है, राइट? सो सबसे पहले आप ऐसे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एक साइड आप लोग लिखोगे कंप्यूटर, दूसरे साइड लिखोगे मैन. ठीक है? देन यहाँ पे 1 डाल के फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे भी 1 डाल के फर्स्ट पॉइंट. ठीक है? सो कंप्यूटर और मैन को कंपेयर करके उनके डिफरेंसेस लिखने हैं हमें. ठीक है? सो द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट इज अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली. हम सबको पता है कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है ना? अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार, है ना? बार बार कंप्यूटर काम करते रह सकता है. उसको जितना टास्क देते हैं हम, वो उतने टास्क कंप्लीट करता है. वो बोर नहीं होता, टायर्ड भी नहीं होता. बट if we talk about a man, the man cannot, right? So what we'll write here? But a man cannot work continuously. ठीक है? एक मैन कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकता. सेकेंड पॉइंट, आपको 2 डिफरेंसेस लिखने हैं. तो सेकेंड क्या है? कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक. कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स. क्या कहा है कि कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता. दैट्स ट्रू. वाई? बिकॉज हम जो उसको कमांड दे रहे होते हैं वो सिर्फ उतना ही फॉलो कर रहा होता है. वो खुद के दिमाग से कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे गलती नहीं होगी. इनफैक्ट व्हेन वी टाइप अ रॉन्ग वर्ड, कंप्यूटर हमें इंडिकेट कर रहा होता है उसके नीचे रेड लाइन ला करके कि हमसे गलती हुई है, तो हमें उसे करेक्ट करने का मौका देता है वो, है ना? तो इट मीन्स कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता. बट इफ वी टॉक अबाउट अ मैन, बट अ मैन makes many mistakes, है ना? हम इंसानों से गलतियां होती रहती है ना? हम टाइप करने में मिस्टेक कर देते हैं, कभी कोई टास्क परफॉर्म करना है, रॉ डेटा देने में मिस्टेक कर देते हैं. बहुत सारे मिस्टेक्स हमसे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर से नहीं होता है ना? सो दीज वर द 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन. दैट इज अ कंप्यूटर can work continuously, but a man cannot work continuously. Computer never makes any mistakes, but a man makes many mistakes. Right? So these were the question answers of lesson 1. We have completed. And इसमें अब question number 4 जो है, आप लोग को लगेगा कि मैम ने नहीं कराया, तो ये मैंने आपको बुक वर्क के साथ करवा दिया था, जो आपको सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं लिखना है. ठीक है? So these were the question answers of lesson 1. Now what you have to do is complete this work today itself. I hope अभी काफी सारे बच्चों ने मैम के साथ में धीरे धीरे लिख लिया होगा. Okay, so this was it for today. Good day everyone.